सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी यात्रा बहुत ही अच्छी और शुभ हो। आप इस यात्रा का पूरा आनंद लें और आपके मन में जो जिज्ञासा, जो भाव है, क्यों कि हर व्यक्ति के मन में होती है कि मैं तीर्थ करके मैं आऊं, जिससे कि तीर्थ से डबल काम होता है। डबल क्या होता है कि आपके जो मन की भाव है, उस भाव के अनुसार आप चाहते हैं हमारे उन तीर्थों के दर्शन करके आते हैं। लेकिन दूसरा और है कि आपके जीवन में एक नई जगह देखने का, एक घूमने फिरने का, एक दुनिया को समझने का मौका भी मिलता है। इसलिए उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सनातन संस्कृति में आत्मिकता का, आध्यात्मिक चेतना के विकास का, समाज में जागृति पैदा करने का आप सभी ने देखा है। भाई और बहनों, ये सनातन संस्कृति इस सभी को जोड़ने का काम करती है, समाज के अंदर भाईचारा पैदा करती है, समाज में अपने बड़े हों उनको सम्मान देना सिखाती है और छोटों को आशीर्वाद देना सिखाती है। आपने देखा होगा इस सनातन संस्कृति के लिए हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इसका महत्व जाना और उन्होंने पूरे देश के अंदर पदयात्राएं की और 4 धाम की स्थापना की। 4 धाम की स्थापना करते हुए उन्होंने इस देश को जोड़ने का काम किया, देश की संस्कृति को जोड़ने का काम किया। और हर व्यक्ति के मन में यह भाव आता है कि मैं मेरे बेटा बेटियों की शादी के बाद या मैं रिटायरमेंट के बाद मैं देशाटन के लिए जाऊंगा और मैं तीर्थ यात्रा करके आऊंगा। फिर आकर के घर में जो हमारे सनातन संस्कृति में है कि कोई बड़ा कार्यक्रम, जैसा मन में कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम को करना, सभी रिश्तेदार, परिवार सबको बुला करके उनको अपनी संस्कृति का भान कराना, ये हर व्यक्ति के मन में बात आती है। मुझे पता है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, कई तो उनके ऐसे स्वयं ही होते हैं कि वो तीर्थ यात्रा करके आ सकते हैं, उनके बच्चे भी उनको यात्रा करा सकते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, कुछ ऐसे होते हैं जिनके मन में सिर्फ जिज्ञासा करने की तो होती है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। कारण उनके अनेक अनेक होंगे, लेकिन भाव इस सबके अंदर मन में पैदा होता है कि मुझे तीर्थ यात्रा करके आनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह सरकार उन सभी का ध्यान रखते हुए उनके भाव और मन के हिसाब से राजस्थान के हमारे वरिष्ठजनों को तीर्थ यात्रा कराने का काम करेगा। हम चाहते हैं कि हमारे किसी बुजुर्ग के मन में यह बात नहीं आए, हमारी किसी माता के मन में यह बात नहीं आई कि मैं तीर्थ यात्रा वहां जाना चाहती थी, मैं जाना चाहता था, मैं नहीं जा पाया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इसलिए हमने संख्या भी बढ़ाई है और ट्रेन को भी एसी करने का काम किया है, जिससे आपको किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो। यही नहीं, मैं उन सभी माता पिता के पुत्र और पुत्रियों से भी कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। उनके साथ बेटा और बेटी बनकर के यात्रा में सरकार के नुमाइंदे जाएंगे और उस यात्रा में
डॉक्टर भी होगा, कंपाउंडर भी होगा, दवाई भी होगी और उनको बढ़िया भोजन भी होगा। और भोजन वो होगा जो आप चाहते हैं, जो दिन में खाते हैं, हल्का भोजन करते हैं, जिससे कि आपकी यात्रा सुगम हो, अच्छी हो। मैं उनको कहना चाहता हूं कि उनको माता पिताजी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ये मानते हुए कि ये बुजुर्ग हमारे हैं, ये बुजुर्ग हमारे हैं, ये माता हमारी है, पिताजी हमारे हैं, चाचा जी हमारे हैं, ताऊ जी हमारे हैं, ताई जी हमारी है, चाची जी हमारी है। इनके मन में जो भाव है, क्योंकि अगर काम छोड़ेंगे वो साथ जाएंगे तो घर में काम भी खराब होगा, इसलिए हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, पूरा इंतजाम भी किया है। यहां तक हमने कहा है कि पशुपतिनाथ जी की अगर कोई यात्रा करना चाहता है नेपाल की, तो उसके लिए भी हमने हवाई यात्रा का प्रावधान रखा है कि वो हवाई जहाज से जाएं और पशुपतिनाथ जी की यात्रा करके आए, उनके मन की जिज्ञासा कैसे भी पूरी हो।